हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, कॉर्डी क्वेश्चन चल रहा है जिसके अंदर मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास करवा दी है और साथ ही साथ फैक्टराइजेशन मेथड पर बेस्ड कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस आपको मैंने यहाँ पर करवा दिए। तो आज की इस क्लास में भी हम वंस अगेन फैक्टराइजेशन मेथड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एक्स्ट्रा एडवांस रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स भाई इस क्लास के लिए रेडी हो जाइए। कुछ एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं जो सीबीएसई इस बार जरूर हिट करेगा। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखना, ठीक है। सीबीएसई 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट। मैंने अभी तक एनालाइज कर रखा है स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर के हिसाब से, ठीक है। आज के ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए भाई, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे भाई जो भी हमसे पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। एंड स्टूडेंट्स ध्यान रहे, यहाँ पर हमने एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रखा है जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी आप फटाफट से ज्वाइन जरूर करें। यस, बेल आइकन प्रेस जरूर करना, इसी तभी आपको स्टूडेंट जो क्लास का अपडेट है शाम के 6 बजे देखने को मिलेगा। तो आ जाइए भाई, पहला क्वेश्चन एक्स्ट्रा एडवांस में क्या है भाई, ये देखिए स्टूडेंट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का मतलब है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको 0 के बराबर कर दो। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग, ज़्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है इसके अंदर। आपके पास ये होता है कोफिशिएंट, ये है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। पहला काम क्या होता है, इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने आपको ट्रिक बता रही है कैसे होता है। तो इससे तो यही मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अब इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी अगर ए माइनस बी में ब्रेक कर दूँ, ठीक है। और ये है भी प्लस के, ठीक है, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का है, दोनों तो प्लस का ही आ रहा है। तो हमें क्या सोचना होता है स्टूडेंट्स, इसके ऐसे दो फैक्टर निकालिए जिनको ऐड करने में 2a आ जाए और मल्टीप्लाई करने में ये मिल जाए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो ये होता ही है, और इनको अगर मैं ऐड भी कर दूं, ठीक है, इनको अगर मैं ऐड कर दूं सो डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट, आपको 2a देखने को मिलेगा। तो ये तरीके होते हैं स्टूडेंट्स ऐसे करने के। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस एक्स स्क्वायर माइनस 2a की जगह पर आप लिख दीजिए a प्लस बी, ठीक है, प्लस a माइनस बी, क्योंकि इनको ऐड करने पे 2a मिलेगा। बाहर से x लिख दीजिए और प्लस इसको लिख लीजिए a प्लस बी, a माइनस बी बराबर 0। सो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अंदर लाएंगे स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आएगा a प्लस बी, फिर बाहर से x, और माइनस प्लस माइनस ये भी ऐसे आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। चलिए भाई, तो समझ में आ रहा है सही बच्चों को, बहुत बढ़िया। अब कॉमन लेने वाली बात आती है, तो कॉमन ले लीजिए दोनों में से। भाई यहाँ क्या कॉमन है, देखिए दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन है तो बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ क्या कॉमन है, a माइनस बी, और क्या बचेगा अंदर, ये x, ठीक है। स्टूडेंट देखिए माइनस बी है, a माइनस बी भी ले रखा है, तो माइनस कॉमन ले रखा, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, और a माइनस बी का ले रखा तो क्या बचेगा, a प्लस बी। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भाई, ये x माइनस a प्लस बी और x माइनस a प्लस बी, तो x माइनस का a प्लस बी एक ये, और दूसरा दिख रहा है स्टूडेंट्स x माइनस का a माइनस बी। इन दोनों को 0 बराबर करिए, तो x की वैल्यू आपको सेपरेटली a प्लस बी, ठीक है, एंड x बराबर a माइनस बी, ये दो वैल्यूज आपको स्टूडेंट देखने को मिल रही है, ठीक हो गया। चले भाई, तो ये आज के स्टूडेंट्स के क्या निकल गए, रूट्स निकल गए। सॉल्व करने का मतलब ये है आपको इसके रूट्स फाइंड कर लेने हैं, ठीक हो गया। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देख लीजिए हर क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा, और बहुत मजा है भाई इस क्वेश्चन को करने में। तो सभी तैयार हो जाइए भाई इसको, ठीक हो गया। चलिए भाई, सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a अपॉन a प्लस बी एक्स,
ए अपॉन ए प्लस बी और प्लस ए प्लस बी अपॉन ए, और यहाँ पर है एक्स प्लस का 1। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोगों को। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये जानबूझ के इसको ऐसा बनाया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जिसने भी प्रिपेयर किया होगा जानबूझ के ऐसा कर रखा है। हो क्या रहा है, ध्यान देना स्टूडेंट, एक्स के कोफिशिएंट में जो भी है वो एक तरीके से ऑलरेडी स्प्लिट होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब टूटा हुआ है वो। ए अपॉन ए प्लस बी अलग है, ए प्लस बी अपॉन ए ये अलग है, और जब इनको आप मल्टीप्लाई भी करते हैं तो आपको 1 भी देखने को मिल रहा है। ठीक हो गया। तो इसमें क्यों ना मैं ऐसा कर दूं, ये x को अंदर ले आता हूं इस वाले को, और इस वाले x को भी अंदर ले आता हूं, और साथ साथ इस 1 की जगह पर अगर मैं ऐसा लिख दूं a अपॉन ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए अपॉन ए, क्योंकि स्टूडेंट्स वाई, बिकॉज आफ्टर सॉल्विंग दिस, आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट 1। ठीक है, हमें यहाँ पर 1 देखने को मिलेगा भाई। इसका मतलब ये 1 की जगह ये था पहले, ठीक है, जिसको यहाँ पर नहीं लिखा गया। अब आप कॉमन ले लेंगे, x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, और प्लस फिर देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान देना आप लोग, मैंने इसमें से इन दोनों में से, राइट, मैंने इन दोनों में से स्टूडेंट्स x को कॉमन लिया है। अब इन दोनों में से ये कॉमन लेते हैं, a प्लस बी अपॉन ए को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। चलिए भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप ब्रैकेट बना लीजिए, ब्रैकेट में रख लीजिए इनको। ठीक हो गया, यस। तो अब दोनों में बराबर 0 कर दीजिए। दोनों केस में क्या क्या कॉमन है भाई, x प्लस, ठीक है ना, एक तो ये हो गया आपका, दूसरा x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए भाई, तो इसको अब 0 के बराबर करने के बाद यहाँ से जो आंसर सारे दो आएंगे, x इक्वल टू माइनस का a अपॉन ए प्लस बी, और दूसरा आ रहा है x इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस a माइनस बी अपॉन ए, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक हो गया। इसको अगर आप यहाँ बेचेंगे तो ये प्लस वाला माइनस में चेंज होगा, माइनस ऊपर a और b से स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलिए भाई, तो 2 जीरोस इसके ये आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, यस, ये अगेन उसी के जैसा क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। अब इसमें एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसा ही है, 4x स्क्वायर प्लस 4bx, 4x स्क्वायर प्लस 4bx प्लस, सॉरी माइनस, अब यहाँ पर माइनस आ गया है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जैसा बोला था, स्प्लिट द मिडिल टर्म का करने का एक तरीका क्या होता है कि आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है इसके अंदर, मतलब जो x स्क्वायर जिसकी डिग्री हाईएस्ट है उसका कोफिशिएंट कितना है स्टूडेंट्स, मतलब जो भी डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, राइट, हाँ, उसका कोफिशिएंट कितना है स्टूडेंट्स 4, और एक कांस्टेंट हमें यहाँ पर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों पर अगर नज़र मारें तो स्टूडेंट जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, क्योंकि कोफिशिएंट ये वाला टर्म आपका कांस्टेंट टर्म है पूरे का पूरा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कौन है, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोफिशिएंट कौन है 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है 4। जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए इस चीज ध्यान देना आपको कि माइनस का 4 आ रहा है और a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अभी आप एक चीज छोड़ दीजिए, ये माइनस का मतलब क्या है मैंने आपको बताया था, माइनस मीन्स इसके ऐसे दो फैक्टर निकालिए जिनको माइनस करने पर 4 भी आ जाए। अब देखिए क्या करना है, ध्यान देना, इस 4 को ऐसे रहने दीजिए, ये अभी भी वही है 4a प्लस, सॉरी a प्लस बी a माइनस बी। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, ये 4 है, इसको एक 2 को, इसके पास 2 2 हैं तो एक 2 को इसके पास भेज देते हैं और एक 2 इसके पास चले जाएगा, बस। अब क्या करना है, अगर आप इनको माइनस करते हैं ना स्टूडेंट्स, इनको अगर आप दोनों को माइनस करेंगे ना, डेफिनेटली यू हैव 4b हेयर, आपको 4 भी जरूर मिलेगा जब इनको माइनस करेंगे। तो चलिए, तो 4x स्क्वायर प्लस 4b लाने के लिए हमने क्या किया, 2a प्लस बी और माइनस का 2a माइनस बी,
और बाहर से x, और इसको ऐसे लीजिए a प्लस बी और a माइनस बी। अंडरस्टैंड? चले भाई नेक्स्ट अगला पार्ट करते हैं, मतलब सॉरी अगला इसके नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, क्या है देखते हैं। अब आप क्या करिए भाई, इस x को अंदर लेके आइए, तो 2x और a प्लस बी ये सब आ जाएगा, तब भी यहाँ लिख लीजिए इसको, माइनस का 2a माइनस बी का x, फिर माइनस का a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 0। चलिए भाई, तो यहाँ क्या कॉमन है, 2x, क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, 2x, क्या बचेगा अंदर, 2x प्लस a प्लस बी बचा। अगेन यहाँ पर खाली a माइनस बी कॉमन है, तो a माइनस बी ले तो लिया मैंने, ठीक हो गया। तो अंदर क्या बचेगा भाई, 2x माइनस लिया था तो प्लस क्या बचा, a प्लस बी अगेन। तो अब यह आ गया 2x प्लस a प्लस बी, ठीक हो गया। और दूसरा आ गया स्टूडेंट्स 2x माइनस का a माइनस बी बराबर 0। अब अगर दोनों को मैं इसमें इधर उधर करूं तो 2x के बराबर एक तो माइनस का a प्लस बी आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। चाहो तो ब्रैकेट में रख देना, माइनस का a प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगा। सेकंड आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 2x के बराबर में a माइनस बी, सिंपल सा, क्योंकि माइनस यहाँ जाएगा तो a प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू a माइनस बी बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू दिस और दिस, तो दो रूट्स, दो जीरोस आपको देखने को मिल गए हैं। इसको देख लीजिए कैसे किया हुआ। चले भाई नेक्स्ट इसके अंदर अब क्या है, लास्ट तो नहीं होगा शायद, हाँ इसके बाद एक और होगा। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपका पेपर में आ सकता है। चलिए स्टूडेंट, तो ये है आपका सॉल्व फॉर x कह रहा है आपके, और हाँ 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स। वन के अपॉन में a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 1 अपॉन a प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स। देखो स्टूडेंट्स कठिन बिल्कुल भी नहीं है, कुछ कंडीशंस दे रखी कि a प्लस बी प्लस एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो होगा भी तो नहीं होगा, मतलब क्या हो ही नहीं सकता, समझ गए। एंड a b और x ये भी जीरो नहीं होंगे, चेक हो गया। a जीरो होगा तो स्टूडेंट ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना, 1 अपॉन जीरो तो इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड टर्म होता है, ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ 1 अपॉन जीरो जैसी कोई चीज़ ही नहीं है स्टूडेंट, ठीक है ना, कोई नंबर ही नहीं है ऐसा। तो एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर हम ध्यान देना, आपको अगर x यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ भी, तो इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स, और इसको यहीं रहने दीजिए, और इधर स्टूडेंट 1 अपॉन a b इनका एल्सियम ले लीजिए, a b, और यहाँ बचेगा b प्लस a। मैंने 1 अपॉन a और 1 अपॉन b का एल्सियम ले लिया यहाँ पर, मतलब a और b का एल्सियम ले लिया, इन दोनों को सॉल्व कर रखा है ये। चलिए इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर एक काम करना है आपको, एल्सियम ले लेना इनका, दो डिफरेंट टर्म्स यही हैं x, और यही एल्सियम भी होगा क्योंकि इनकी हाईएस्ट पावर भी 1 ही है। एक शॉर्ट तरीका आता है एल्सियम लेने का, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पर एक्स वाई का क्यूब है, तो आपको चेक करना है कि मेरे न्यूमरेटर मेरे डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है, कौन कौन सी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं या फिर डिफरेंट नंबर्स हैं मेरे पास, वो सब लिख देना है आपको। तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पर अभी x और y ही है, लेकिन ये अभी एलसीएम नहीं हुआ। एलसीएम के लिए जो भी आपने टर्म्स ले रखे उनकी हाईएस्ट पावर लिख देना भाई। तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, y की 3, तो ये एलसीएम हो गया, ऐसे किया जाता है, ठीक हो गया। तो ऐसे हमने यहाँ भी किया, ये दोनों लिखे, इनकी हाईएस्ट पावर 1 1 थी, ठीक है। इससे अगर इसको काटते तो यहाँ पर x बचेगा, और सर x से x को काटते ये यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस एक्स बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और ये वाला पार्ट रहेगा आपका a प्लस बी अपॉन ए बी, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया।
चलो दोस्तों, नाउ अब क्या है भाई, इसके अंदर एक काम करते हैं, x माइनस का a माइनस का b, ठीक है, और माइनस का x, इसको अंदर लेते हैं ax प्लस, जरूरत है इसकी, ठीक है, ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर और a प्लस। सर इससे सो काटेंगे तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, माइनस कॉमन लेते हैं ऊपर तो a प्लस बी अपॉन ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। इसको इससे काट दो, ठीक है, तो -1 आ गया है। तो यहाँ ये -1 आ गया है, यहाँ ये कटने के बाद, ठीक है, 1 बार -1, इसको यहाँ ट्रांसफर माइनस ए बी आ गया है। तो सर ये जो आ रहा है आपका क्या आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, माइनस का ए बी आ रहा है इज इक्वल टू माइनस का ए बी है, इसको अगर यहाँ भेजें तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का ए बी इज इक्वल टू 0। तो अब x कॉमन ले लीजिए, कितना सिंपल था, देखिए x प्लस ए, b कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x प्लस ए। तो देखिए स्टूडेंट्स आंसर आपके हाथ में है भाई, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर 0। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स -a कॉमा -b, तो 2 आंसर आ गए x के। दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो एक माइनस से आएगा, एक माइनस भी आ जाएगा। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। यस, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। तो -a और -b, ठीक है स्टूडेंट्स, एक एक करके 0 के बराबर करेंगे तो ये आएगा। ये -ab यहाँ गया तो -ab हुआ, -ab को उधर भेज दें तो प्लस का ab हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। ए स्क्वायर प्लस a माइनस 6, देखिए सर यहाँ पर कुछ अलग चीज दिखाई दे रही ना, ये आपको इसको फैक्टराइज मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 2 बार करना है। एक तो यहाँ कर दीजिए, इसको अगर अलग से करेंगे तो आप क्या मिलेगा आपको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें ध्यान देना, ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस का 6 बराबर 0। 3 2 जा 6 करके 3 माइनस 2 1 होना चाहिए, a का ऑप्शन 1 है यहाँ पर, तो ऐसे लिख दिया हमने इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 3, और स्टूडेंट यहाँ पर ना आपका देखिए a और a प्लस 3 माइनस 2, तो ये आपका आ रहा है स्टूडेंट्स a माइनस 2 और a प्लस 3, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक हो गया। चले भाई, तो ये आ रहे हैं इसके फैक्टर्स, ध्यान देना स्टूडेंट्स। अब फिर से अगेन स्प्लिट द मिडिल टर्म, फिर से वही चीज थी कि ये फैक्टर है यहाँ पर, मतलब एक कांस्टेंट टर्म कौन है यहाँ पर, ये पूरा, और यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, इनको मल्टीप्लाई करने में यही आएगा, ठीक है ना, 1 से किसी को मल्टीप्लाई होगा, ये है आपका कोफिशिएंट आप सॉरी कांस्टेंट टर्म आपका ये है, और कोफिशिएंट ये है आपका लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, इनको मल्टीप्लाई करने में ये तो मिलेगा। मतलब इनके ऐसे फैक्टर निकालो जिनको माइनस करने पर 5 आ जाए। आपको कुछ नहीं करना है, आप a माइनस 2 में से ही a प्लस 3 को माइनस कर दो, तो देख लेना आप, ये आपको मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यस, पहले आप स्टूडेंट ये वाला लिखना, ठीक है, पहले a प्लस 3 वाला जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप यहाँ कर दीजिए और इधर यहाँ कर दीजिए, ठीक है। तो a प्लस 3 में से अगर माइनस करेंगे आप a माइनस 2 को, तो देख लीजिए आपको क्या मिलेगा, -a प्लस का 2, देखिए कितना मिल गया स्टूडेंट्स, 5 मिल गया। मतलब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पर क्या रखना है आपको, a प्लस 3 माइनस का a प्लस 2,
और बाहर से x रहेगा भाई, बाहर से x रहेगा स्टूडेंट्स। चलिए उसके बाद माइनस का a+3 और a माइनस का 2 बराबर 0। भाई यहां देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x² प्लस a+3x माइनस का a+2x और माइनस का a+3। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब कॉमन क्या है भाई, x कॉमन ले लीजिए अंदर, तो क्या बचा यहां पर x + a+3 माइनस a+2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + a+3 बराबर 0। और ये स्टूडेंट्स आंसर आ गया आपका x + a+3। एक फैक्टर तो ये मिल गया आपको, दूसरा फैक्टर मिल गया है x माइनस का a+2 और दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो एक बार x की वैल्यू आएगी आपकी क्या, -a+3 और एक x की वैल्यू आने वाली है a+। ठीक है सही बच्चों, ध्यान से देख लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ पर करवा दी है। ठीक है, कॉमन लेंगे दोनों में, x कॉमन आएगा, x + a+3, इन दोनों में a+2 a-2, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर एक गलती हो गई है, ये -2 है। यहाँ पर इसको -2 कर देना, ठीक है, बाकी सब ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई इनको माइनस करने में 5 ही मिलेगा, देख सकते हैं आप, ए से कटेगा, माइनस प्लस 3 + 2 5 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस और आप सभी अब भाई अगली क्लास के लिए तैयार रहना। यहाँ पर हम फिनिश करते हैं इस क्लास को, तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ हम नेचर ऑफ रूट्स पर और डिस्क्रिमिनेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सभी बच्चे भी अगली क्लास के लिए तैयार रहना। और सबसे उससे पहले जो भी फर्स्ट टाइम आज इस चैनल पर विजिट हैं, हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो एक बार शेयर भी करें अपने अपने फ्रेंड्स तक। आपको बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करके हम देंगे। राइट, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।